to government industries. जम्मू कश्मीर में बांस उद्यमिता, स्नेह और श्रद्धा भाव से करते हैं। बुके और असम का गमछा है और शॉल है कि ये विशेष खूबसूरत है। ये शॉल है द्विवेदी ऑफ जम्मू कश्मीर, उनसे गुजारिश कि वो जनाब गुलाम रसूल साहब डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड भेंट करेंगे शॉल। श्री M.K. द्विवेदी जी IAS कमिश्नर, the other dignitaries and the invitees here. In the recent scenario, it has imbibed the spirit of Bokul is Amit bamboo groves of northeast region. Old myth, bamboo is poor man's timber. Amit bamboo groves of northeast region. Its success story is visible and nice to go ahead. क्षण है जिससे कि जम्मू कश्मीर में बांस उद्यमिता और बांस के ढांचागत विकास के लिए और ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू। होने के बाद आपकी जोरदार तालियों में इनका आदान प्रदान हुआ, सुविधाएं मिलेंगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये ऐतिहासिक लम्हे। आज जम्मू कश्मीर में बांस बैम्बू में न कहूं तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। सामान्य तौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां एक शहर है बरेली, उसको बांस बरेली कहा जाता था क्योंकि वहां का फर्नीचर पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था, तो मैं बांस ही कहता हूं। ये केवल समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, बल्कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो बात एक बार बार कहते हैं कि हर मेड़ पर पेड़, मुझे लगता है कि वही पेड़ है जो हर मेड़ पर लगाया जा सकता है। परंपरागत ढंग से हमारे देश की जो परंपरा रही है उसमें बचपन से हम लोग देखे हैं, मुझे लगता है यहां भी अनेक लोगों ने देखा होगा, और ये एक शुरुआत हुई है जिसका बीज 1 साल पहले डाला गया था और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्वादिष्ट फल यहां के लोग उसका चख सकेंगे। इस उम्मीद के साथ ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यहां के स्थानीय उद्यमी जो हैं, कारीगर, इन देसी उत्पादों से मैं मानता हूं कि एक नई ऊंचाई को छू सकेंगे। इसका एक विकल्प जम्मू कश्मीर को आज उपलब्ध हुआ है और वैश्विक बाजार में भी हम जगह बना पाएंगे, इसकी संभावना इसमें दिखती है और उस दिशा में मैं मानता हूं कि एक लंबी छलांग लगाने का अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। अभी तक बांस का उपयोग हम लोग सोने की तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में शायद एक अवसर हम सबको मिल रहा है कि जब बांस का उपयोग सोने की तरह होगा तो निश्चित रूप से किसानों की जिंदगी बदलने की दिशा में यह संघ राज्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और आज ठीक 10 साल बाद जो ये हस्ताक्षर हुआ है, मुझे लगता है ये मील का पत्थर आने वाले दिनों में साबित होगा। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में अभी 1000 परिवार हैं, सामान्यतः मनोज द्विवेदी बता रहे थे, जो बांस के हस्तशिल्प से जुड़े हैं और अब उनकी संख्या बढ़कर के 10,000 कैसे होगी, मुझे लगता है कि ये चुनौती हम सबके सामने है, जो अभी भारत सरकार के सचिव डॉक्टर सिंह कह रहे थे। बोलने में अच्छा भी लग रहा है, कम समय भी लग रहा है, लेकिन इसको जमीन पर उतारने में मुझे लगता है कि बहुत श्रम की आवश्यकता है। मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हथकरघा विभाग के अपने सभी अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, ये हमारा एक राष्ट्रीय दायित्व है और इस दायित्व को अगर हमने पूरा किया
आने वाले कुछ वर्षों में 1000 से 10,000 परिवारों को इससे जोड़ा तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन भी होंगे और संपन्नता भी आएगी। और मुझे लगता है कि जो बात मैंने शुरू में कही कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है हर मेड़ पर पेड़, इस आह्वान के साथ जम्मू कश्मीर के किसानों को भी हम जोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय बांस मिशन, जिसे हॉर्टिकल्चर के अभिन्न रूप हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया, उसके द्वारा कारीगरों को, किसानों को रोजगार के नए रास्ते उपलब्ध कराने की एक पहल प्रारंभ हुई। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का 10% बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए है और वो खर्च नहीं हो पाता है। अब हमारे कृषि मंत्रालय के लिए एक अवसर है कि वो जो सब्सिडी हमारी है इस बांस मिशन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में भी हम उसका उपयोग करें। हम सब मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और तब क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाते हुए इस क्षेत्र में कई स्तरों पर प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर भी फिर हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये दोहरा काम हो जाएगा, नवीन चौधरी जी का भी काम हो जाएगा, उसके बाद उसके संवर्धन के लिए मनोज द्विवेदी का काम, इनके मंत्रालय का काम बढ़ेगा। खासतौर से 4-5 जिले हैं इस संभाग, इस क्षेत्र में, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी। कश्मीर में भी एक क्षेत्र है जिसमें ये काम हम आगे बढ़ सकते हैं, इस काम में हम आगे बढ़ सकते हैं। और स्थानीय स्तर पर लोग इससे कैसे जुड़ें, क्योंकि हमारे यहाँ देश में भी जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से दिक्कत है। आप कितनी अच्छी नीयत से कोई अच्छा काम शुरू करिए, उसकी अच्छाई बाद में देखी जाती है, उसमें नकारात्मकता क्या है ये उसका पहले निष्कर्ष लोग निकालना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जो माध्यम हमारे प्रचार प्रसार के हैं आजकल, तकनीक भी है, बाकी भी है, उसके माध्यम से लोगों को कैसे हम जोड़ सकें, मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें आगे काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारा 6 वर्ष पुराना एक स्वप्न साकार होते दिख रहा है और वो स्वप्न था पूर्वोत्तर को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने का। और आज पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर पहुंचा और ये एमओयू नामी जो दस्तावेज आपने जिस पर हस्ताक्षर होते देखा, इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जम्मू कश्मीर के साथ एक दूरगामी रिश्ता बन गया। और आने वाले समय में यह भी शायद कहीं इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्र को भारत के उत्तरी क्षेत्र के साथ जोड़ने का कार्य भी आज ही संपन्न हुआ है। अब जब आयात कर इंपोर्ट ड्यूटी 25% हो गई और यहां पर बैम्बू का यूनिट लगाया जाएगा अगरबत्ती का, तो जम्मू से बनाई गई अगरबत्ती देश के घर घर में कुंबे कुंबे तक पहुंचे। आई डोंट नो हाउ फार इज दिस न्यूज वर्दी, बट दिस इज गोइंग टू मेक अ चेंज। और जिसे कहते हैं मोदी जी ईज ऑफ लिविंग एंड आत्मनिर्भर भारत, उसका संकेत है। इसी प्रकार दूसरा हमने क्लस्टर जिसकी कल्पना है बास्केट्स को लेकर, टोकरियों को लेकर, और वो भी क्यों किया गया, इसके पीछे बड़ी गहरी सोच रही है। क्योंकि इस क्षेत्र में उस कला का वजूद पाया जाता है। उन्होंने हमें सिखाया द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन और उसके लिए चारकोल। और इसको लेकर के अगर आप की सूचना के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि 12 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जैसे जैसे समय गुजरेगा धीरे धीरे स्थापित करने की योजना है। इसमें कूटा हीरानगर में रहेगा, घाटी में रहेगा, ये भी कठुआ में, बिलावर कठुआ में, गोविंदसर कठुआ, सुंब, सांबा, मजालता उधमपुर, दोमेल उधमपुर, कटड़ा इत्यादि। लगभग शुरुआती दौर में 125 करोड़ रुपए
का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर आगे आगे चल के बढ़ेंगे। और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जैसे जैसे हमारा ये काम बढ़ेगा, आरंभिक दौर में ही 15-20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगी। अब क्या ये रोजगार के लिए काम नहीं हो रहा तो किसके लिए हो रहा? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए तो नहीं हो रहा। और इसलिए आने वाले समय में रोजगार के भी साधन बनेंगे, रेवेन्यू जनरेशन के भी बनेंगे। और जैसे एलजी साहब ने कहा कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित हुई है उसके साथ जुड़ करके उसका लाभ लेते हुए हमें भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और ये सब काम सही समय पर हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि नव वर्ष का आगाज है, अंत में मैं केवल इतना कहूंगा या एक ही दिन के बाद मकर संक्रांति है, तो ये शुभ प्रारंभ भी एक शुभ मुहूर्त को हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम गर्व के साथ ये कह सकेंगे कि पोस्ट कोविड इकोनॉमी हैज टेकन ऑफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर।